हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम जो कि चल रहा है, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिपीटिंग और या फिर रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे और उसको एग्जाम्पल को भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन हमारा लिखा हुआ है कि इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल या फिर इसको रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों का दो नाम जानना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी आपसे पूछ सकता है कि ये तो नामों का मतलब एक ही टर्म्स का डिफरेंट नेम होता है, उसको भी जानना ज़रूरी है। नहीं तो आपको हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको जो है वो क्या हो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है हमारा ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट periodically is called repeating और ए रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऐसा डेसिमल जिसमें कि डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट जो है वो क्या करे, पीरियोडिकली रिपीट करे। क्या करे, रिपीट करे पीरियोडिकली, उसको हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल से चीज़ें और भी ज़्यादा जो है वो क्लियर होगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 2/3 और इसका डेसिमल के फॉर्म में मैंने चेंज किया तो 0.66 आ गया और 0.6 के ऊपर ये बार हो गया। मतलब ये रिपीट कर रहा था, ये बार बार रिपीट कर रहा था, तो इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये 6 के ऊपर मैंने बार लिख दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो है वो रिपीट करेगा। तो इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ था 2/3, मैंने यहाँ 3 लिखा और ये 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो यहाँ पर हमको जब तक डिविडेंड बड़ा नहीं होगा डिवाइजर से तब तक डिवाइड नहीं लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर एक डेसिमल को ऐसे बैठाएंगे और डेसिमल को बैठाने के बाद जो है अब यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं। अब 0 बैठा दिए, अब इसको नॉर्मल डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, तो 10 में से 8 गया 2 और 1 में से 1 गया कैंसिल, कुछ नहीं बचा। अब मैंने यहाँ डेसिमल बैठा दिया तो मैं कितना भी 0 जो है बैठा सकता हूँ। फिर मैंने किया यहाँ 0 बैठाया तो फिर 3 6 जा 18 आया। ठीक है, फिर 2, फिर 3 6 जा 18। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवीज़न जो है आपका कभी भी फिनिश नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं करेगा। तो इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसी टाइप से अगर आप इसको भी समझना चाहते हैं, जो कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये कैसे हुआ, तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 3/11 था। अब 3/11 तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इससे और 3 लिखूँगा और यहाँ पर, तो यहाँ फिर वही बात हो गया, डिवाइज़र आपका 11 है और डिविडेंड आपका 3 है। तो जब तक डिविडेंड आपका बड़ा नहीं होगा डिवाइज़र से तब तक आपका जो है ये डिवीज़न आपका नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक डेसिमल बैठा देंगे और डेसिमल बैठाने के बाद हम लोग जो है कितना भी 0 यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक 0 बैठा दिए अपने जो भी मेरे को जितना रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग। तो 11 2 जा 22, उसके बाद 10 में से 2 गया 8, फिर मैंने एक और 0 बैठाया 11 7 जा 77, अब 10 में से 7 गया 3, फिर 11 2 जा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा। इस टाइप से आपका जो है वो डिवीज़न जो है वो क्या है आपका लगते जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है कि
इसमें भी आपका ये डिवीज़न कभी भी एंड नहीं करेगा। ये आपका लगातार डिवीज़न जो है आपका जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, ठीक है, ये एंड नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा था आपका 27 27 27 27 रिपीट हो रहा था, इसलिए 27 के ऊपर मैंने बार लिख दिया, इसको बार कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 27 जो है रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उसको भी आप डिवीज़न के फॉर्म में अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। उसके बाद एक और एग्जाम्पल था यहाँ पर, ये था हमारा 11/6, ये रहा डिवाइज़र के फॉर्म में इसको लिया, और जो आपका नॉमिनेटर उसको डिविडेंड के फॉर्म में लिया। अब तो यहाँ पर 0 इस इनिशियल में नहीं बैठेगा, इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि ऑलरेडी 11 है जो कि डिवाइज़र से बड़ा है। 6 1 जा 6, 11 में से 6 गया 5, अब आपका 5 हो गया, और 5 जो है आपका डिवाइज़र से छोटा है तो अब आपका डिवाइड नहीं लगेगा, तो आपको जो है 0 बैठाना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक डेसिमल बैठा दिया, अब मैं 0 बैठा सकता हूँ। 6 8 जा 48, और 10 में से 8 गया 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। फिर 6 2 जा 12, फिर सॉरी 6 2 जा 12 नहीं होगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा लेस 6 3 जा 18, फिर 2, फिर 3 जा 18, फिर 2। इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ये भी डिवीज़न जो आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये आपका 3 जो है यहाँ पर लगातार जो है वो आपका रिपीट होते रहेगा, इसलिए भी इसको भी हम लोग जो है रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। और इसमें आपका 3 रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार दिया हुआ, इसका मतलब कि 3 आपका जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट करते जाएगा। कितना रिपीट करेगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये था हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके ये चैनल आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।